नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मुंबई में उद्घाटन किया। श्री बिरला ने संसद की प्राक्कलन समिति की 75वीं वर्षगांठ पर स्मारिका का विमोचन भी किया। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद हैं। सम्मेलन में प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए बजट आकलन की प्रभावी निगरानी और समीक्षा में समिति की भूमिका पर विचार हो रहा है। समिति के कामकाज की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। संसद और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य भी उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य मंत्रियों तथा भाजपा विधायकों ने श्री मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन स्मृति का नहीं बल्कि प्रेरणा देने वाला है। श्री मुखर्जी ने देश को दिशा देने का कार्य किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा के साथ याद किया जाएगा। राज्य सरकार कल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाएगी। 9 जुलाई तक संचालित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के पहले चरण में 5000 गांवों के बीपीएल परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रोजाना शिविर लगाए जाएंगे। पखवाड़े के दौरान राजस्व मामलों के तहत लंबित पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान और नामांतरण के मामलों का निस्तारण सहित कई कार्य किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों पर आधारित संकलन विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान खंड 2 का विमोचन करेंगे। राष्ट्रपति के 51 भाषणों का ये संकलन उनके कार्यकाल के दूसरे साल की प्राथमिकताओं के अलावा उनके दृष्टिकोण और दर्शन का परिचय देता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मोरुगन भी पुस्तक विमोचन समारोह में मौजूद रहेंगे। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये संकलन ई वर्जन में भी जारी होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आज से प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 4 जुलाई तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए जयपुर में 197 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के सुचारू और सफल संचालन के लिए जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 18 मई को हुई संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक सीधी भर्ती 2024 परीक्षा का मास्टर प्रश्न पत्र और इसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। बोर्ड ने कहा है कि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क के साथ आगामी 25 से 27 जून मध्य रात्रि तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।